नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित आनंद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि ट्रायंगल की सीरीज चल रही है, इंट्रोडक्शन, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कन्वर्स बीपीटी करा चुका हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी, जिसमें डी ई एक लाइन है जो ट्रायंगल के साइड बी सी के पैरेलल है। तो हमें क्या करना है, हमें ई सी फाइंड करना है। अब जिन्हें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आती है वो ये बात समझ पाएंगे कि अगर ट्रायंगल ए बी सी में एक लाइन उसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल है, तो जो दो साइड इंटरसेक्ट हुई उनके रेशियो बराबर होंगे, यानी ए डी अपॉन में डी बी का रेशियो ए ई अपॉन में ई सी के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, ए डी की वैल्यू कितनी दी गई है 1.5, डी बी की वैल्यू कितनी दी गई है 3, सिमिलरली ए ई की वैल्यू कितनी दी गई है 1 और ई सी की वैल्यू हमें नहीं पता। यहां से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा निकल के आएगा 1.5 ई सी इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 3। तो यहां से ई सी की वैल्यू बच्चों कितनी निकल के आएगी 3 अपॉन में 1.5, और जब मैं इसे एलिमिनेट करूंगा तो ई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में भी सेम ट्राइंगल दिया गया है ए बी सी, जिसमें एक लाइन डी ई उसी ट्राइंगल के एक साइड बी सी के पैरेलल। लेकिन इस बार हमें क्या निकालना है, इस बार हमें निकालना है ए डी। तो आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे कि सेम पैटर्न का क्वेश्चन हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। क्योंकि बीपीटी ये कहती है कि अगर एक लाइन किसी ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल है तो वो जो दो साइडों को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी ए बी को डी पर इंटरसेक्ट किया और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट किया, तो ए डी और डी बी का रेशियो और ए ई और ई सी का रेशियो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यानी ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी होगा कि नहीं होगा। ए डी की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, डी बी इस बार कितना दे दिया 7.2 सेंटीमीटर। सिमिलरली ए ई की वैल्यू कितनी है 1.8 और ई सी की वैल्यू कितनी है 5.4 सेंटीमीटर। यहां से ए डी कितना निकल के आएगा 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 अपॉन में 5.4। 1.8 से 5.3 को एलिमिनेट करूंगा तो 3 बार में, और 3 से इसको एलिमिनेट करूंगा 7.2 को तो 2.4 बार में। यानी यहां से मेरी एडी की वैल्यू निकल के आई 2 सेंटीमीटर। कितनी निकल के आई भाई 2 सेंटीमीटर। अगर आप उस एडी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर को इसमें पुट करके देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो रेशियो निकल के आ रहा है वो रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और यही बात तो हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम कहती है। सहमत हैं अगर इस बात से तो एक लाइक बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ई और एफ पॉइंट्स हैं साइड पी क्यू और पी आर पे। तो पहली चीज एक ध्यान रखिएगा कि ये वाली जो फिगर है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड की नहीं है। कई बार तो बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी इसकी फिगर बनानी पड़ेगी। ये हमने बना लिया एक ट्रायंगल पी क्यू आर। दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि पी क्यू पर एक पॉइंट है ई और पी आर पे एक पॉइंट है एफ। ठीक है, और हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है ई एफ, और बाद में उसको प्रूफ करना है कि ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर पे।
ये हमारा ई एफ है भाई, ई पी क्यू पे पॉइंट है और एफ पी आर पे पॉइंट है और ई एफ पैरेलल, यानी कि हमें जो यहाँ प्रूफ करना है, प्रूफ वो करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर। ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऑलरेडी गिवन था कि पैरेलल है, हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। यहां हमें यही प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए हमने फर्स्ट पार्ट लिया। फर्स्ट पार्ट में पीई की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली पीएफ की वैल्यू कितनी गिवन है, 3.6 सेंटीमीटर। और एफ आर की वैल्यू कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। अब अगर आपको ध्यान हो तो यहां पर एक थ्योरम लगेगी जिसको हम कहेंगे कन्वर्स बीपीटी। और कन्वर्स बीपीटी ये कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल क्या है यहां पर, पी क्यू आर, अगर साइड्स के रेशियो बराबर हैं, यानी पीई अपॉन में ई क्यू बराबर किसके है, पी एफ अपॉन एफ आर, अगर ये साइड के रेशियो इक्वल हैं, देन ई एफ पैरेलल हो जाएगा इसके क्यू आर के। हमें इस थ्योरी पे काम करना। पहले क्या था, रेशियो इक्वल हैं, ये बीपीटी से इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि लाइंस पैरेलल दी गई थी। यहां पर हमें कन्वर्स बीपीटी लगाना है, जो कि कहता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर साइड्स के रेशियो इक्वल हैं तो जो दो लाइन होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। आइए देख लेते हैं इक्वल है या नहीं। भाई पीई की वैल्यू कितनी है, 3.9। ई क्यू की वैल्यू कितनी है, 3। पी एफ की वैल्यू कितनी है, 3.6। एफ आर की वैल्यू कितनी है, 2.4। अगर मैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो 3 बन जा 3 और ये हो जाएगा 1.3। ठीक है जी। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। मैंने 12 से एलिमिनेट कर दिया, यानी कि ये जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1.3 और ये जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1.5। और हम ये जानते हैं कि ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि जब रेशियो इक्वल नहीं है तो ई एफ पैरेलल नहीं होगा किसके, क्यू आर के। हाँ बोलना पड़ेगा भाई। कन्वर्स बीपीटी ये कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में साइड्स के रेशियो इक्वल हैं, इफ यस देन एफ वो लाइन थी जो पी क्यू को ई पर काट रही थी और पी आर को एफ पे काट रही थी। तो ये रेशियो अगर इक्वल होते, ये रेशियो इक्वल होते तो हम कहते कि ये साइड इसके पैरेलल है। इफ यस देन पैरेलल, इफ नो देन नॉट पैरेलल, देन नॉट पैरेलल। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर रेशियो इक्वल नहीं है, यहां आया 1.3, यहां आया 1.5, विच आर नॉट इक्वल। तो पहले वाले क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि क्या ये पैरेलल है, तो आंसर है नहीं। आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेम क्वेश्चन है, हमें ये प्रूव करना है कि ये पैरेलल क्यू आर है या नहीं। यानी कि अगर पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर है, यानी कि इफ यस देन हम कह सकते हैं कि ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। तो उसके लिए प्रूफ तो करना पड़ेगा ना कि भाई है या नहीं है। पीई कितना है सेकंड वाले पोर्शन में, 4 सेंटीमीटर। ई क्यू कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। पी एफ कितना है, 8 सेंटीमीटर। और एफ आर कितना है, 9 सेंटीमीटर। रेशियो रखो 4/4.5 इज इक्वल्स टू 8/9। बोलो ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। यानी कि अब अगर मैं 8 और 9 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं 2 से डिवाइड करके, तो भाई मैं क्या लिख सकता हूं, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। यानी कि मैं देख रहा हूं कि जो रेशियो निकल के आ रहे हैं वो क्या है, इक्वल है। और रेशियो इक्वल है तो मैं कह सकता हूं कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। यानी कि इसमें जो मेरा आंसर है वो है यस। मुझे लग रहा है बहुत से लोगों के तोते उड़ गए।
भाई अगर आप ऐसे ना समझ पाए, कई को तो समझ में नहीं आया भाई 4/4.5 कैसे आ गया, तो ऐसे समझो, लिखा हुआ क्या है 4/4.5 बराबर 8/9। चलो मैं इसे छोड़ देता हूँ, बताओ पॉइंट हटाया ऊपर कितना लगा 0, ये 40/45 हो गया। अब अगर इसे मैं 5 से काटूं, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, बताइए रेशियो क्या आया 8/9, इधर रेशियो क्या है 8/9। क्या रेशियो इक्वल है? मैंने क्या बोला था कि रेशियो इक्वल है, यस। और जब रेशियो इक्वल है तो साइड्स भी क्या होगी, पैरेलल, इसलिए आपका आंसर क्या आया है, यस आया है। जल्दी से एक लाइक कर दीजिए वीडियो पे, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और भाई किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो उसको कमेंट करके लिखना होता है। ये ऑनलाइन क्लास है, समझ रहे हैं बात को आप? ऑनलाइन क्लास में जो हमारे और आपके बीच में इंटरेक्शन का मीडियम है वो क्या है, वो आपका कमेंट है। लाइक इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है। कमेंट आपकी क्वेरी को मुझ तक पहुंचाएगा, वरना कैसे पता लगेगा मुझे? ये ऑफलाइन क्लास नहीं है ना कि आप बोलेंगे यस सर आई हैव डाउट। तो टू रेज योर हैंड यू हैव टू मेक अ कमेंट, सो प्लीज कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है। करके बताइएगा कि पैरेलल है या नहीं है, यस और नो में आंसर दीजिएगा। अगर आंसर यस है मतलब पैरेलल है, अगर नो है मतलब पैरेलल नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, गिवन क्या दिया गया है कि इफ एल एम पैरेलल सी बी है और एल एन पैरेलल सी डी है, तो प्रूव करना है हमें कि ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन में ए डी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आइए समझते हैं इसको डिटेल में। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो मैं सबसे पहले एक ट्रायंगल लूंगा ए बी सी, क्योंकि जो भी मुझे गिवन दिया गया ये सब गिवन है, मैं इन्हीं का इस्तेमाल करूंगा इसको प्रूव करने के लिए। ट्रायंगल ए बी सी में भाई गिवन क्या है कि एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के। तो मुझे एक बात बताओ, अगर एक लाइन पैरेलल है किसी ट्रायंगल के एक साइड के, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे या नहीं होंगे, यानी ए एम अपॉन में एम बी बराबर ए एल अपॉन में एल सी होगा या नहीं, हाँ बोलना पड़ेगा। सिमिलरली एक ट्रायंगल तो दूसरी साइड भी है, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी सी। और सिमिलरली लिखने का मतलब ये होता है कि जिन स्टेप्स को ऊपर फॉलो किया गया है सेम स्टेप्स नीचे फॉलो किए गए हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकता हूं कि यहां ए एन अपॉन में एन डी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन में एल सी हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि इसमें भी ये वाली साइड एल एन किसके पैरेलल है, सी डी के, तो बीपीटी से साइड्स के रेशियो तो इक्वल होंगे ही होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या आपको दिख रहा है कि दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है? और जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी बच्चों, इक्वल हो जाएगी। यानी ए एम अपॉन में एम बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन में एन डी। ये ना एक रिजल्ट है, यानी हो सकता है कि ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आए, यही प्रूफ करना रहे हमें, तब तो ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। यानी देखा जाए तो ये जो इतना मैंने आंसर किया है ये सिर्फ और सिर्फ बीपीटी का इस्तेमाल करके किया है। यानी जिन्होंने मेरी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वाली वीडियो देखी है वो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। लेकिन जो मुझे प्रूव करना है, अगर आप ध्यान दें तो प्रूव में क्या है, एक साइड के रेशियो के बटे में पूरी साइड दी गई है, ए बी दी गई है ना भाई यहां, और यहां क्या दी गई है, ए डी दी गई है। लेकिन मुझे क्या मिला, एम बी और एन डी, जिसका तो यहां कहीं जिक्र ही नहीं है। इसके लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा कोरोलरी ऑफ बीपीटी, जो कि मैंने आपको बताया था कैसे प्रूव करना है। के लिए जो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना होगा, गिवन जो मेरा आया, जो मेरा ये आया, इसका मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। ऑन टेकिंग रिवर्स ऑफ अबव रिजल्ट,
ऊपर जो मेरा रिजल्ट निकल के आया उसका मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, और जब मैं रिवर्स करूंगा तो वो हो जाएगा एम बी अपॉन में ए एम इज इक्वल्स टू एन डी अपॉन में ए एन। पहला स्टेप ये था, बताया हुआ है आपको, कोरोलरी ऑफ बीपीटी जाके देखिए। दूसरा स्टेप क्या था, मैंने बताया था आपको दोनों तरफ वन ऐड करना है, ऑन एडिंग वन टू बोथ साइड, टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स वन ऐड करिए। तो जी हमने एम बी अपॉन में ए एम प्लस वन कर दिया, एन डी अपॉन में ए एन प्लस वन कर दिया। यहां से क्या हो जाएगा, एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम, ये हो जाएगा एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। ये रिजल्ट क्या निकल के आएगा, ए एम और एम बी कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन ए एम। ए एन और एन डी कितना हो जाएगा, ए डी अपॉन ए एन। और ये रिजल्ट है, इसका मुझे क्या करना होगा, रिवर्स अगेन, ऑन टेकिंग रिवर्स अगेन। एक एक स्टेप समझाया, बस फिगर बदल गई, हो सकते हैं नाम बदल जाएंगे, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा। क्या निकल के आया भाई, ए एम अपॉन में ए बी बराबर ए एन अपॉन में ए डी। और क्या यही प्रूव करना था, क्या मैं लिख सकता हूं कि हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। आइए एक बार रिजल्ट देख लेते हैं, क्या प्रूव करना था, ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन में ए डी। और क्या प्रूव किया, क्या वही प्रूव किया। हाँ बोलना पड़ेगा, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो पहला क्वेश्चन बीपीटी पे बेस्ड, दूसरा क्वेश्चन कन्वर्स बीपीटी पे बेस्ड, और तीसरा क्वेश्चन कोरोलरी ऑफ बीपीटी पे बेस्ड। यानी जो तीन वीडियो दी मैंने, बीपीटी, कन्वर्स बीपीटी और कोरोलरी ऑफ बीपीटी, तीनों पर ही अगर पढ़ा होता तो तीनों क्वेश्चन हो जाते। और जिन्होंने कर लिए हैं वो कमेंट जरूर करेंगे। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन क्या दिया गया है, गिवन दिया गया है कि डीई पैरेलल है किसके, ए सी के, और डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि बी एफ अपॉन में एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन में ई सी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें जो लाइन दी गई डीई और ए सी, वो किस ट्राइंगल में आ रही है, वो आ रही है ट्राइंगल ए बी और सी में। इसमें क्या गिवन है कि डीई पैरेलल है किसके, ए सी के। तो बताइए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, क्या कहती है भाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कि बी डी अपॉन में डी ए बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, बी ई अपॉन में ई सी, क्योंकि लाइंस कौन सी पैरेलल है, डीई और ए सी। सिमिलरली जब मैं देखता हूं कि डीएफ पैरेलल है एई के, तो डीएफ कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, डीएफ आ रहा है भैया जी ए बी ई ट्राइंगल। क्या पैरेलल है, डीएफ किसके, एई के। तो जब डीएफ पैरेलल है किसके, एई के, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वैसे तो मैंने सिमिलरली लिख दिया, तो मैंने आपको बताया है कि सारे स्टेप्स को दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक बार कर दे रहा हूं। बाय बीपीटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी डी अपॉन में डी ए बराबर बी एफ अपॉन में एफ ई। इसको माना इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको माना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दोनों इक्वेशन को जब मैंने कंसीडर किया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या मिला, बी ई अपॉन में ई सी बराबर बी एफ अपॉन में एफ ई। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी।
और हेंस मेरा क्वेश्चन क्या हो गया जी, प्रूव्ड हो गया बहुत ही धुआंधार तरीके से। सिंपल सी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा के मैंने इसी एक्सरसाइज के शुरू के 4 क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से कर दिए। अगर आप मुझसे इन 4 क्वेश्चन में पूछें तो मैं थर्ड क्वेश्चन को एक अच्छा क्वेश्चन मानता हूं, जिसमें बीपीटी भी लगवा ली और कोरोलरी ऑफ बीपीटी को भी प्रूफ करा लिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।